राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे कि श्रावण महात्म का चौथा अध्याय। चौथा अध्याय है धारण पारण रुद्रवर्ती व माणिक्य व्रती व्रत की विधि। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले कि हे सनत कुमार, अब धारण पारण व्रत को सुनो। मास की पहली प्रतिपदा तिथि श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को पुण्य हवन वाचन कर धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन कहा गया है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। मास की समाप्ति में पुण्य हवाचन कर आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करे। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें तथा कीर्तन आदि द्वारा जागरण करें। दूसरे दिन प्रातः अग्नि की स्थापना कर हवन करें। त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति, वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात, इससे घृत तथा चावल की आहुति, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से खीर की आहुति दे। फिर पूर्ण आहुति कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस प्रकार इस महाव्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि घोर पातकों से भी मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। सर्वप्रथम स्त्री या पुरुष प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत संकल्प करें। अमावस्या के दिन भगवान शिव का 16 उपचारों से पूजन करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि से पूजन करके भोजन कराकर विदा करें। हे मुनि, अब रुद्रावर्ती विधि को सावधान होकर सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनावे। ये बत्तियां ही रुद्रवर्ती नाम से जानी जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा पूजा करें और समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें, अथवा रोज 3,000 बत्ती द्वारा आरती करें और अंतिम दिन 13,000 बत्ती से आरती करें, अथवा एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवर्ती प्रज्वलित करें और फिर महादेव की पूजा कर कथा सुने। सनत कुमार जी बोले, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया और इसकी उद्यापन विधि क्या है, यह सब विस्तार रूप से कहें। भगवान शिव जी ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यदायक है, संपूर्ण उपद्रवों का नाशक है, प्रीति सौभाग्य पुत्र पौत्र एवं समृद्धि का देने वाला है। यह भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी पुरातन कथा कहते हैं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या रहती थी। उसने कई युवा पुरुष व ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए तथा बारंबार बहुत से राजा और राजकुमारों को नग्न किया तथा उनके वस्त्राभूषण छीनकर उन्हें धिक्कार दे निकाल दिया। उस वेश्या की सुगंध 1 कोस तक फैलती थी, अतः उसका नाम सुगंधा था। उसके रूप लावण्य की ख्याति पूरी पृथ्वी पर फैली हुई थी। नाच गान कार्य में वह रंभा आदि अप्सराओं का भी अपमान करती थी। अपनी चाल से हाथी और हंस को भी मुरझाती थी। एक दिन कौतूहवश वह वेश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। ऋषियों में कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में संलग्न, तो कुछ विष्णु अर्चन कर रहे थे। हे मुनि, उन ऋषियों में वशिष्ठ ऋषि को देखकर उस वेश्या की धर्म में बुद्धि हो गई तथा जीवन और विषय से मन हट गया। तब उस वेश्या ने विवश हो
मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। तब दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उसके कर्मों को जानकर उस वेश्या से कहा, हे भद्रे, तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से होगा, मैं वह सब कहता हूँ। एकाग्र चित्त हो सुनो। रुद्रवर्ती नामक व्रत महान पुण्य का देने वाला व शिव प्रिय है। इस दुर्लभ व्रत को वाराणसी में जाकर भक्ति पूर्वक करो। इस व्रत को करने से तेरी उत्तम गति होगी। यह सुन वह वेश्या खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ कर काशीपुरी गई और वहां पर ऋषि वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वेश्या अपनी देह सहित भगवान शिव के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे मुने, अब माणिक्यवर्ती व्रत के महात्म को सुनो। इस व्रत को करने से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी उद्यापन विधि सुनो। सर्वप्रथम कलश स्थापित कर भगवान शिव पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सोने की तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की हो। विधि द्वारा पूजन कर रात भर जागरण करें। प्रातः काल स्नान कर आचार्य का वरण करें। 11 ब्राह्मणों के सहित घी, खीर एवं बिल्व से हवन करें। हवन रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से करें। पूर्ण आहुति कर 11 सपत्नी सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात विधि से कथा सुन सर्व सामग्री आचार्य को समर्पित करें। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल अवश्य मिलता है। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में धारणा पारणा मासोपवास रुद्रवर्ती कथन नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, आप सभी श्रावण मास महात्म को जरूर श्रवण करें। तो मिलते हैं भक्तों अगले अध्याय में। तब तक आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।